नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा के लिए। मित्रों, अब तक हमने देखा कि शंख बज चुके हैं दोनों तरफ से और चारों तरफ मृदंग, नगाड़े, भेरी, दुदुम्बी, नरसिंगे बज रहे हैं, शोर हो रहा है। पूरी कोलाहल से वातावरण बिल्कुल अशांत सा हो गया है, युद्धमय हो गया है। तो पहले कौरवों ने शंख बजाए, नगाड़े दुदुम बजाए, पांडवों ने बजाए और पांडवों का विशद विश्लेषण या विवरण महात्मा संजय देते हैं। तो जब पांडवों की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है, ये उन्होंने आगे के श्लोक में बताया है। तो आइए हम आगे के श्लोक में चलते हैं। आगे के श्लोक में कहते क्या हैं? सा घोषो धातराष्ट्राम हृदयान विदार्यत नभस पृथ्वीम चैव तुमलो व्यनुनादयन। सा घोषो धातराष्ट्राम, घोषो ध्वनि से पांडवों के शंख, नगाड़े, जय जयकार की जो ध्वनि है, धातराष्ट्राम, धातराष्ट्राम शब्द विशिष्ट रूप से संजय कह रहे हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को बताना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्रान, जिन लोगों ने छल से, प्रपंच से दूसरे का राज और धन हड़पने की कोशिश की है या कर रहे हैं, वे धातराष्ट्रान हृदयान व्यदार्यत, उनके हृदय विदीर्ण होने लगे। नभस पृथ्वीम चैव तुमलो व्यनुनादयन। नभस आकाश तक, पृथ्वी से लेके आकाश तक तुमुल जोर का जो है आवाज, ध्वनि होने लगी। तो पांडवों के शंख ध्वनि से, जय जयकार से कौरवों की सेना में एक हलचल मच गई, उनके हृदय द्रविड़ होने लगे। तो यहाँ पे गीताकार का मत ये है, या महात्मा संजय का कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति असत्य के मार्ग में होता है तो कुछ तो मन उसका वैसे भी दब जाता है। तो कौरवों की सेना का मन वैसे भी दबा हुआ था, हाफ हार्टेड थे। उनके सेनापति भीष्म पितामह स्वयं हाफ हार्टेड थे, उनके गुरु को द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी हाफ हार्टेड थे। सिर्फ पूरे मन से कौन युद्ध कर रहा था? दुर्योधन, दुशासन और कर्ण। यहां तक कि कौरवों के भी एक आध दो भाई पांडवों की तरफ थे, लेकिन सगे भाई होने के नाते वो अपने सगे भाइयों के साथ थे, लेकिन हाफ हार्टेड थे। तो दुर्योधन वैसे भी हाफ हार्टेड था, उनकी सेना हाफ हार्टेड थी। एक तो वो कारण। दूसरी चीज कि पांडवों की सेना बलवान थी, क्योंकि उनके साथ भगवान थे, सत्य था। तो ये इस बात का इंडिकेशन है इस हमारे श्लोक में। अब इसके आगे क्या होता है? अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमा महीपते। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा, अथ अब व्यवस्थान व्यवस्थित, दृष्ट्वा देख करके, धातराष्ट्रान कपिध्वजा, कपि मतलब हनुमान जी, ध्वजा पांडव का, ये अर्जुन का जो रथ था उस पे हनुमान जी विराजमान थे, ये मालूम है। और केतु का झंडा था, धर्म का। केतु धर्म के प्रतीक है। तो हनुमान जी स्वयं विराजमान थे अर्जुन के रथ पर। तो कपिध्वजा अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा, सारी सेनाओं को व्यवस्थित देख करके, कपिध्वजा यानी अर्जुन जो कपिध्वजा हनुमान जी की जिनकी सवारी है, उस रथ पे बैठ करके, प्रवत्ते सत्संपादे धनुरुद्यम पांडवा, पांडवा यानी अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और
ऋषिकेशम तथा वाक्यमिद महामहीपते। और भगवान श्री कृष्ण से यह बोले। अब यहां पे दो तीन बातें समझने जैसी है। उधर जब युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी हो गई तो दुर्योधन किसके पास जाता है? अपने गुरु के पास भाग के जाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी सी हो गई थी। वैसे दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लूज तब हुआ जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हैं। तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य पास जाता है, भीष्म पितामह के पास जाता है। और इधर इधर क्या हो रहा है? सेनाओं को देख करके, शंख को बजते हुए सुन करके अर्जुन स्वयं धनुष उठा लेते हैं। कहते हैं कि आओ देखते हैं कौन है सामने। ये है कॉन्फिडेंस इन बिल्ट, सत्य का, ताकत का। बार बार वही बात आ रही है कि जब आप सत्य और धर्म के रास्ते पे होगे तो एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप बहुत वीर हो और सत्य के मार्ग पे नहीं हो तो आप अंदर से कमजोर हो जाओगे। तो अर्जुन इसीलिए धनुष उठा के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। क्या कहते हैं ये हम अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस श्लोक से संबंधित एक बात और। अर्जुन के रथ पे भगवान हनुमान जी विराजमान है। अब हनुमान जी के संदर्भ में एक कथा आती है। भीम के साथ हुआ क्या कि वन में जब ये लोग थे वनवास में, तो हवा के झोंके से एक सहस्र कमल दल उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आ जाता है। द्रौपदी को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होती हैं उस सहस्र दल कमल को पाके। तो वो भीम से कहती हैं कि हमें ऐसे और बहुत सारे कमल चाहिए। तो भीम जाते हैं। जब जाते हैं ब्रह्म कमल के लिए तो रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हो जाती है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं भीम की पूजा से। तब वो कहते हैं, वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, जब तुमको जरूरत होगी, और मैं तुम्हारे बल को बढ़ाऊंगा। तो जब युद्ध होता है तो हनुमान जी स्वयं आके बैठ जाते हैं। ये तो एक कथा है, लेकिन इसका तात्विक विवेचन आप देखिए क्या है। तात्विक विवेचन ये है कि द्रौपदी को उड़ता हुआ कहीं से सहस्र कमल दल आता है हवा में। अब देखिए, मैंने आपको पिछली बार कहा था कि महाभारत के जो पात्र हैं वो अध्यात्म से जुड़े हैं। तो द्रौपदी भी कहीं ना कहीं आत्मा का ही प्रतीक है, जो 5 पांडवों की मां है, यानी हमारी इंद्रियों की, 5 ज्ञान इंद्रियों की और 5 कर्म इंद्रियों। तो हमारी इंद्रियों की मां है आत्मा, उन्हीं ज्ञान इंद्रियों से तो चलती है। अब होता क्या है कि उनके पास हवा से उड़ता हुआ ब्रह्म कमल आता है, सहस्र दल कमल। तो जो लोग अध्यात्म में उतरे वो जानते हैं कि यहाँ पे ये सहस्रार्थ होता है, कपाल जिसे सहस्रार्थ भी होते हैं। सहस्र माने 1000। तो ये 1000 जो दल वाला सहस्रार्थ है ये नीचे की तरफ होता है, जो उसकी जो उसमें पंखुड़ियां होती हैं, जिसमें 1000 पंखुड़ियां कही जाती हैं। जो लोग ध्यान में उतरते हैं या जाते हैं तो उनको मालूम है कि वो कमल तरीके का है। तो जब आप ऊर्जा को ऊपर लेके जाते हो तो यही कमल खिलता है, तभी चेतना कमल के ऊपर बैठी होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे तांत्रिक दृष्टिकोण से, तात्विक दृष्टिकोण से क्या है कि जब आप वायु यानी प्राणवायु के द्वारा जब आप ध्यान में गहरे उतरते हो, अनुलोम विलोम या दूसरे प्राणायाम के द्वारा, तो ये जो सहस्र कमल दल है ये फूल खिलता है और एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे उसी ब्रह्म कमल की बात हो रही है। हो सकता है कोई ब्रह्म कमल मिला हो या लाए हो,
भीम उनके लिए किसी तालाब तड़ाक से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यही है ब्रह्म कमल, जो प्राणवायु से खिलता है। अब कौन जाता है? भीम। भीम क्या है? पवन पुत्र के, पवन के देवता हैं, पुत्र हैं, पवन देवता के पुत्र हैं, यानी वायु के पुत्र हैं। तो जब आप प्राण वायु यानी भीम का सहारा लेते हो तो ही ये कमल खिलता है, यानी वो कमल भीम के द्वारा माता द्रौपदी को मिलता है। तो ये तात्विक विवेचन है। कथा सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन कथा के मर्म को समझ के जीवन में उतारना बिल्कुल अलग बात है। कथा आप सुनोगे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा, भक्ति भाव से तो और हो सकता है कुछ फल मिले, लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं, जो हठ योगी हैं, उनके लिए यही अर्थ मुफीद करेगा कि द्रौपदी रूपी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, उस अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए प्राणवायु का सहारा लीजिए, तब आपका सहस्र दल कमल खिलेगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि भीम जब जाते हैं, कथा कहती है, तो बहुत सारे सहस्र कमल दल लेके आते हैं। तो जब आपका एक कमल खिलता है तो शरीर में और बहुत सारे ऐसे ही कमल खिलते हैं। तो हमें अपनी इस प्राणवायु के द्वारा उन बहुत सारे हजारों हजार सहस्र कमलों को खिलाना होता है, तभी हमारे आत्मा रूपी द्रौपदी प्रसन्न होगी। तो ये तात्विक विवेचन है यहां पे कि हनुमान जी। तो अब क्या होता है कि अर्जुन क्या है? अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, इंद्री और मन के कारक हैं। मन सबसे बलवान है। तो इंद्रियों में सबसे प्रिय क्या होता है? मन। हम लोग मन के ही अनुगामी होते हैं। हमारा मन जिस कार्य में लगता है हम वही कार्य करना पसंद करते हैं, जिस कार्य में नहीं लगता उस कार्य को करना नहीं पसंद करते हैं। तो मन जो है इंद्र का ही पुत्र हुआ, इंद्रियों का। तो मन ही जब एकाग्र हो जाता है तो भी लक्ष्य भेजता है। अर्जुन क्या था कि पॉइंटेड होकर के चलते थे, जो लक्ष्य होता था उसको पूरा का पूरा वही देखते हैं। तो जब मन हमारा किसी लक्ष्य में लग जाता है तो भेद देता है, मछली की आंख देखता है, चिड़िया की आंख देखता है, सिर्फ लक्ष्य पे। तो ये काम कौन करता है? मन। तो अर्जुन यहां पे मन के ही प्रतीक है और मन ही हिलता डुलता है। अर्जुन शब्द का भी एक अर्थ है हिलता डुलता, टेढ़ा मेढ़ा। तो वही हिलते डुलते रहते हैं, वही हिल डुल गए हैं। जब सारी सेनाएं खड़ी होती हैं तो विषादग्रस्त हो जाते हैं, युद्ध से भागने लगते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? तो अर्जुन मन के ही कारक है, मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मन तो सिर्फ मनुष्य के पास है, इसी जीव के पास है। और जीवों के पास मन नामक तत्व तो नहीं है लेकिन ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है। देवताओं तक में भी मन तत्व नहीं पाया जाता है, बुद्धि तत्व होता है, मन तत्व बहुत थोड़ा होता है। मन तत्व ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य के पास है, इसीलिए उसे मनुष्य बोलते हैं, यानी उसके पास मन है। और लेकिन मन ही बड़ा चंचल है, मन ही काबू में नहीं आता है। जिस दिन मन में काबू आ गया उस दिन आप अर्जुन हो जाते हो, आप अपने लक्ष्य को भेद लेते हो, आपको कृष्ण मिल जाते हैं सखा की तरीके से, जो आपके साथ गलबहियां करते हुए खेलेंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, उपदेश भी देंगे, सही रास्ते भी लेके चलेंगे, आपकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन कब? जब आप अर्जुन बन जाओ। अर्जुन कब बनोगे? जब आप मन को केंद्रित करोगे, तभी आप अपने लक्ष्य पे रहोगे और आप साहस से किसी भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आप थोड़ा डगमगाओ, लेकिन फिर कृष्ण जो आपके सखा हैं साथ दे ही देंगे और आप विजय पा ही लेंगे। लेकिन ये सारी बातें बाद में या अगले वीडियो में
फिलहाल इतना ही। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, आभार। आगे ऐसे ही आपका साथ मिलता रहे, भगवत चर्चा होती रहे, बस यही आनंद है, यही रस है, क्योंकि ईश्वर रसो वैसा है। और हम भगवान श्री कृष्ण के गीत को गाते रहें, गाते